स्टूडेंट, आज मैं कोलकाता का डाटा दे रहा हूँ। डाटा लंबा है लेकिन उसे 4 कैटेगरी में मैंने बांट दिया है। उसे आसानी से पढ़िए और एक बार ज़रूर उसे लिखिए। लेकिन डाटा को शुरू करने के पहले मैं कुछ बोलना चाहूँगा। गिरते हैं सवार मैदान जंग में, गिरते हैं सवार मैदान जंग में, गिरेंगे वो क्या खाक जो घुटने के बल चलते हैं। हमेशा अपने मनोबल को बढ़ाए रखें और जोश के साथ पढ़ाई करते रहें। चलिए मैं डाटा को अब डील कर रहा हूँ। कोलकाता, पश्चिमी बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है। लेकिन पश्चिमी बंगाल के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र घोष थे। लेकिन पश्चिमी बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पर सर्वाधिक समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ज्योति बासु थे, जो भारत के प्रमुख नेता श्री लालू यादव के राजनीतिक गुरु हुआ करते थे। वर्तमान में पश्चिमी बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो ममता बनर्जी हैं, जिनका संबंध किस राजनीतिक पार्टी से है? तो टीएमसी से है। इस टीएमसी का मतलब क्या होता है? तो तृणमूल कांग्रेस से होता है। ममता बनर्जी को दीदी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। लेकिन इस विभाजन को रद्द कब किया गया था? तो इस विभाजन को रद्द 1911 में किया गया था। लेकिन कोलकाता शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जॉर्ज चार्नक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1690 में की गई थी। कोलकाता शहर किस नदी के किनारे है? हुगली नदी के किनारे है। या हुगली नदी किस मछली के लिए प्रसिद्ध है? तो हिल्सा मछली के लिए प्रसिद्ध है। कोलकाता में हुगली नदी में ही दामोदर नदी का विलय हो जाता है। साथ ही साथ दामोदर नदी को विनाशिनी नदी के नाम से जाना जाता है। यह विनाशिनी नदी किसे कहा जाता है? तो दामोदर नदी को कहा जाता है। परंतु जब डाटा नंबर बी पर हम आते हैं, हावड़ा का पुल, यह भारत का प्रसिद्ध पुल में से एक है। हावड़ा का पुल जो है यह किस नदी पर है? तो हुगली नदी पर है। भारत के किस राज्य से स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो पश्चिम बंगाल से हुई थी। लेकिन पश्चिम बंगाल के किस शहर से प्रारंभ हुई थी? तो कोलकाता नामक शहर से प्रारंभ हुई थी। प्रेसिडेंसी कॉलेज कहाँ है? कोलकाता में है। जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो डेविड एयर और राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। विवेकानंद का कार्य क्षेत्र कौन सा शहर था? तो कोलकाता था। इसी कोलकाता से विवेकानंद धीरे धीरे संपूर्ण विश्व के आध्यात्मिक गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित किए। साथ ही साथ उनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामकृष्ण परमहंस से विवेकानंद के द्वारा वेलूर मठ की स्थापना की गई थी। यह स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। परंतु निर्मला सदन, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे अंग्रेजी में मिशन ऑफ चैरिटी के नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो मदर टेरेसा के द्वारा की गई थी। मदर टेरेसा के द्वारा जनता की सेवा की शुरुआत के लिए उन्होंने एक कार्यालय या अपना एक संगठन की स्थापना की, जिसे निर्मला सदन के नाम से जाना जाता है। सॉल्ट लेक स्टेडियम कहाँ है? तो कोलकाता में है। वो किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। विश्व प्रसिद्ध ईडन गार्डन जो क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है, वो किस शहर में है? तो कोलकाता में है। रंजीत स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। यह किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो फुटबॉल के लिए प्रसिद्ध है। मैंने बोर्ड पर फुटबॉल की जगह एफ शब्द से उसे डिनोट किया है। जब डाटा नंबर सी में हम आते हैं, डाटा नंबर सी में आते हैं, तो बॉटनिकल गार्डन कहाँ अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। भारत की पहली शैक्षिक इंटेलेक्चुअल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। भारत में स्टैटिक्स के पिता पीसी महालनोबिस, जिन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का निर्माण किया था, उनके द्वारा 1931 में सांख्यिकी से संबंधित एक संगठन की स्थापना की गई थी, जिसे भारतीय सांख्यिकी संस्थान के नाम से जाना जाता है। पीसी महालनोबिस भारत के साथ साथ विश्व के सबसे बड़े स्टैटिक्स के विद्वान हुआ करते थे, जिन्हें अंग्रेज ने जानबूझकर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया था। दामोदर नदी का विलय किस नदी में होता है? तो हुगली नदी में होता है।
भारत में फुटबॉल का मक्का किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। लेकिन यह दामोदर घाटी परियोजना जो भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी, उससे किन दो राज्यों को फायदा है? तो झारखंड के अलावा पश्चिमी बंगाल को उससे काफी ज्यादा फायदा है। कोलकाता का प्रसिद्ध त्योहार या पश्चिमी बंगाल का प्रसिद्ध त्योहार कौन है? तो दुर्गा पूजा है। भारत में चाय बोर्ड का मुख्यालय कहां है? तो कोलकाता में है। लेकिन भारत की कल्चरल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो कोलकाता को कहा जाता है। राष्ट्रीय जूट बोर्ड का मुख्यालय कहां है? तो कोलकाता है। किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? तो कोलकाता को जाना जाता है। साथ ही साथ सिटी ऑफ पैलेस के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो कोलकाता को जाना जाता है। मछली के शहर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? तो कोलकाता को जाना जाता है। भारत में पहली बार मेट्रो ट्रेन की शुरुआत किस शहर में प्रारंभ हुई थी? तो कोलकाता में हुई थी। दक्षिणी काली मंदिर कहां अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। बिरला तारामंडल कहां अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। काली मंदिर कहां अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। इको पार्क कहां अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया मेमोरियल कहां अवस्थित है? तो कोलकाता में अवस्थित है। लेकिन सामान्यतः परीक्षा में ब्लैक होल की घटना किस शहर में घटित हुई थी? तो कोलकाता शहर में घटित हुई थी। यह कोलकाता का डाटा है। इसे यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे बोलकर और लिखकर, तो आने वाले दिन में जो कोलकाता से संबंधित क्वेश्चन आते हैं वो तमाम क्वेश्चन आप आसानी से बना लेंगे। आज के लिए बस इतना ही। पुनः कल नए क्वेश्चन के साथ उपस्थित रहूंगा। तब तक थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव।